अब रुक करते हैं हमारी सहयोगी आंचल का, जो आपको बताएंगे कि आखिर भारत में इनोवेशन किस तेजी से गति पकड़ रहा है और भारत का इनोवेशन दुनिया में किस तरीके से वैश्विक स्तर पर अपनी पहचान बनाने के लिए अग्रसर नजर आ रहा है। ओवर टू यू आंचल। शुक्रिया आरिंद्र। कहते हैं ना कि आविष्कार जब होता है तो वो आपकी ज़रूरत की वजह से होता है, यानी कि आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। लेकिन अब इनोवेशन जो है वो कैसे इन्वेंशन को जन्म दे रहा है। अब देखिए क्यों भारत की एक स्ट्रेटेजिक ताकत है, रणनीतिक ताकत है इनोवेशन, क्योंकि हम कह रहे हैं मेक इन इंडिया। जो कुछ मेक इन इंडिया है हम डिज़ाइन फॉर द वर्ल्ड, और इसीलिए इस तरह के इनोवेशन हब्स और स्टार्टअप सिस्टम्स को हम वैश्विक लेवल पर पहचान के साथ आगे लेकर जा रहे हैं। ग्लोबल इनोवेशन लीडर बनने की राह में भारत है, यानी कि पहले अगर बात की जाए तो हम लगातार अपने इनोवेशन की इस जर्नी में अपने आप को स्थापित कर रहे थे। अब हम मूल निर्माता बन रहे हैं, महारत हासिल करना चाहते हैं उन तमाम टेक्नोलॉजीज के लिए जिस पर हम कहीं ना कहीं कभी किन्हीं देशों पर निर्भर हुआ करते थे। अब ये वो कौन कौन से ऐसे सेक्टर्स हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की आप बात कीजिए, सेमीकंडक्टर, डीप टेक, स्टार्टअप, इसमें लगातार भारत अब उल्लेखनीय प्रगति के साथ आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। अनएक्सप्लोरेबल सेक्टर्स से जिनके पॉजिटिव इफेक्ट्स हमने कई अलग अलग क्षेत्रों में देखे। इनोवेशन को राष्ट्रीय मिशन बनाने का ये दशक साबित हुआ कि कैसे इनोवेशन के जरिए हमने स्मार्ट सॉल्यूशंस दिए, हमने रिसर्च और डेवलपमेंट में उल्लेखनीय प्रगति की, यानी कि उस टाइम फ्रेम को हमने कम किया। किसी इनोवेशन के साथ टाइम फ्रेम की बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका होती है, हमने उस टाइम फ्रेम को कम किया और ज्यादा समय में हमने उन इनोवेशंस को किया। डीपीआई रिसर्च मिशन और स्मार्ट हैकाथॉन्स स्मार्ट सॉल्यूशंस के साथ सामने। डीपीआई यानी कि डिजिटल पेमेंट इंटरफेस, जिसका जिक्र हम अभी हमने किया। रिसर्च मिशंस की वजह से और स्मार्ट हैकाथॉन्स की वजह से हमने देखा कि उन समस्याओं के स्मार्ट सॉल्यूशंस लेकर हम विश्व के साथ सामने आए, जिसमें हम बात करते हैं एनवायरनमेंट से जुड़े हुए हजार्ड्स को लेकर, हम बात करते हैं पेमेंट इंटरफेस की, हम बात करते हैं शिक्षा की, स्वास्थ्य जगत की। इसके साथ साथ अब इस इनोवेशन की गाड़ी को रफ्तार से आगे ले जाने में कौन बड़ी भूमिका निभा रहा है। नीति और नियत तो है ही, पॉलिटिकल विल भी है, लेकिन उसके साथ साथ जो बड़े उद्योग हैं वो इनोवेशन की मजबूत धुरी साबित हुए कि किस तरह से जो बड़े उद्योग हैं, यानी कि जो बिग इंडस्ट्री हाउसेस हैं, उन्होंने इनोवेशन को कैसे आगे लेकर वो गए स्मार्ट सॉल्यूशंस के लिहाज से। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की हिचक जो विकसित और विकासशील देशों के लिए एक बहुत बड़ी खाई थी, वो पाटी गई, क्योंकि इस टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के साथ लगातार जो विकसित देश हैं उन्हें भरोसा रहा कि इस तकनीक के जरिए हम जिन सॉल्यूशंस को लेकर आगे आ रहे हैं, एक रिजिलियंट और रोबस्ट फॉर्म में वो तमाम अन्य देशों के लिए जिनको इनकी जरूरत है। उसके साथ साथ अब भारत का लक्ष्य ये है कि वो तकनीक का मूल निर्माता बने, और ये हम कर रहे हैं। हमने देखा कि सेमीकंडक्टर्स में जब हम चिप इंडस्ट्री की बात करते हैं, चिप इंडस्ट्री, चिप क्या है, वो ऐसा डायमंड जो आपके पूरे उद्योग जगत को क्रांतिकारी, यानी कि 4.0 इंडस्ट्री की जब हम बात कर रहे हैं, बौद्धिक संपदा यानी कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स का स्वामित्व भारत अपने पास रखना चाहता है, यानी कि जो इनोवेट भारत ने किया उसका हक, उसका तमगा भारत के सीने पर। और ये बेहद जरूरी है वैश्विक लेवल पर अपनी पहचान को काबिज करने के लिए आगे आने वाले सालों में। नीति और बाजार के बीच सही संतुलन, यानी कि जो नीतियां सरकार बनाती है उसके बाद मार्केट्स के साथ कैसे एक संतुलित और संरक्षित अप्रोच को लेकर हमें आगे बढ़ना है। इसीलिए भारत स्ट्रेटेजिकली इनोवेशन के क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है। और पहला दशक रहा कि हम भागीदारी के साथ आगे बढ़े, लोगों के साथ इनोवेशंस किए, देश के साथ इनोवेशंस किए अलग अलग, लेकिन अब ये महारत यानी कि उसमें अव्वल आने की बारी है। और इसीलिए भारत इनोवेट 2026 के इस मंच को आप मानिए कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के लिहाज से अलग अलग क्षेत्रों में हम बात करें, सेमीकंडक्टर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, क्लाउड कंप्यूटिंग, ये वो सेक्टर्स हैं जहां भारत का डेमोग्राफिक डिविडेंड खड़ा है। और वो खड़ा इसलिए है कि कैसे अलग अलग देशों के साथ वो आगे जा रहा है। वहीं अगर बात करें तो फ्रांस के नीस में